कल के बाद एक दिन और उसके बाद सभी अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। फिर कोई आए और कहे कि कथा में अगर कोई बताए कि ऐसा रस आया था, और वो जो अभी नहीं आ पाया है वो चाहे कि बीते हुए समय का वही आनंद जो अभी नहीं आ पाया वो चाहे कि इस पल के आनंद को ले ले, तो वो असंभव है। ये बात सब जानते हैं, इस बात में कोई नवीनता नहीं है। परंतु तो भी जरा विचार करिए। आज अभी हम आचार्य जी हम लोग वार्ता कर रहे थे कि अब कथाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं समाज में, क्षेत्र में अपने आप को, चाहे कहने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, वो भक्त दर्शाना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे भक्ति से दूर होता जा रहा है, भक्ति से, समर्पण भाव से दूर होता जा रहा है। कथा का तात्पर्य, जिस समय भगवान की कथा आप सुने तो जो ज्ञान वर्धक बातें हैं उनको लीजिए, जिससे हमारे जीवन में, हमारे जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की शैली कैसे होनी चाहिए, वो कथा की ज्ञानवर्धक वार्ता से लीजिए। भगवान की कथाओं में कभी कभी करुण भाव में डूब करके ऐसे भगवान श्री ठाकुर जी में खो जाओ कि कथा सुनते सुनते आपका हृदय भरना चाहिए। इन नेत्रों से अश्रुपात होने चाहिए, और वो आंसू जब निकले ना तो प्यारे आपको भी नहीं समझ में आना चाहिए कि आखिर ये आंसू आए क्यों। वो एक भक्ति के, प्रेम के, समर्पण के आंसू हैं। वो आंसू असली आंसू है जो भगवान के लिए इन नेत्रों से निकलेंगे। फिर तो कभी भाव में डूब करके भजन में ऐसे रम जाओ कि आपके पांव अपने आप थिरके, आपकी देह अपने आप थिरके। वो भाव की पराकाष्ठा है। तो कुछ भक्त आज उतने नहीं होते हैं कि भागवत की कथा का मतलब जब तक नाचे नहीं तब तक भागवत नहीं। भागवत की कथा 7 दिन में आपको हर रस देती है। अब आप उसमें से कौन सा रस ले रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान का भक्त तो जब भगवान के बल को पा जाता है तो वो कहता है हम बल अभिमानी श्री जी के। किसी संत ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ब्रजमंडल पे एक संत बड़े स्वाभिमान में भर करके, अभिमान में भर करके घूम रहे हैं। फक्कड़ संत है, फकीर है, पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे अभिमानी बन के घूमे तो किसी ने कहा बाबा जी आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो किसके कारण से आप ऐसे अभिमान में भर करके फूल रहे हो, चारों ओर घूम रहे हो। तो उस संत ने कहा हम बल अभिमानी श्रीजू के, हम बल अभिमानी श्रीजू के। हमें क्या लेना देना इस जमाने से, जब अपना ताल्लुक बना हुआ है इतने बड़े घराने से। हम बल अभिमानी श्रीजू के। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में एक क्षेत्र का एक विधायक यदि आपका व्यवहारी हो, आपके परिचय में हो या आपके रिलेशन में हो, तो आप भले ही आप एमएलए नहीं हो,
आप विधायक नहीं हो, लेकिन वो व्यवहारी आपका विधायक है। केवल आपका व्यवहारी उस गद्दी पे है, उससे कई लोग अपने आप में फूला करते हैं कि हमारे फलाने मिलने वाले विधायक हैं। ऐसा होता है ना, जब जरा सा एक एमएलए, एक विधायक हमारे परिचय में दिखता है तो हम फूले फूले घूमते, फलाने हमारे विधायक हैं, 4 जगह बताते हैं। जो समस्त ब्रह्मांडों का नायक है, समस्त ब्रह्मांडों का आधिपत्य जिस परमात्मा के पास है, वो परमात्मा जब हमारा प्रेमी है, जब हम उसके प्रेमी हैं, तो बताओ जरा हमें अभिमान होना चाहिए कि नहीं चाहिए ना? भगवान का जो भक्त होता है, कई लोग ऐसे भगवान की भक्ति करते तो रोते ही रहते, भगवान हमें कुछ देते नहीं है, भगवान ने हमें बंगला नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। अरे मूर्ख, भगवान ने तो तुझे वो तन दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। आज मैं एक बात और कहना चाहूँ, किसी भी अगल बगल वाले को देख करके उसके पास में बंगला, कोठी, गाड़ी है, तो तुम्हें ना तो द्वेष करने की आवश्यकता है, ना ईर्ष्या करने की आवश्यकता है, ना दुखी होने की आवश्यकता है। यदि आपके पास में ये 2 हाथ ठाकुर जी ने सलामत दिए हैं, नेत्रों की रोशनी सलामत है, बोलने के लिए वाणी है, सुनने के लिए श्रवण है, चलने के लिए ये चरण है, तो तुमसे बढ़कर के करोड़पति अरबपति दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्यों? एक बात बताओ, कोई आपसे कहे ऐसा करो हम तुमको 10 लाख रुपए देते हैं और अपने ये दोनों नेत्र हमें दे दो, कौन कौन दे देगा? जरा हाथ उठाओ। भाई 10 लाख रुपए दे रहा है, दे दो। कोई नहीं देगा ना? तब तो कह दोगे भैया ये हमारे नेत्रों की कीमत, ऐसे 10 लाख या 10 करोड़ भी दोगे तो ये बेशकीमती है, इनकी कीमत लगने वाली नहीं है। भगवान ने जिन नेत्रों को देख करके हमें और आपको भेजा, भगवान ने ये समस्त शरीर के जितने पुर्जे हैं, यदि वो सही दिए हैं तो वो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। अरे उनसे पूछो, मैंने शायद कल परसों में कहा था, सीप की सी चमकती आंखें ये बनाई कैसी, और रख दी है बीच में तबले की सी शाही कैसी, साथ ही इसको वह प्रकाश भी प्रदान किया कि छोटे से तिल से दिखलाई सब जहान दिया। नेत्रों की जो आकृति है वो बड़ी छोटी है, लेकिन इन छोटे छोटे नेत्रों से हम देखते पूरा जगत है, पूरा संसार है। किसी के नेत्र का ऑपरेशन हो जाए तो ईमानदारी से बताना, कितना भी पैसा खर्च करके कोई अपने नेत्र का ऑपरेशन करा ले, लेकिन क्या वो रोशनी मिल पाती है जो परमात्मा दे के भेजते हैं? नहीं ना। तो सोचो, आज का डॉक्टर चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, हमारा वो जो साइंटिस्ट बैठा है ना, उससे आगे आज क्या अनंत काल तक कोई उससे आगे होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में भगवान के भक्त हो तो कभी अपने आप को दुखी मत समझना, कभी अपने आप को गरीब मत समझना। प्रतिदिन प्रतिपल ठाकुर जी को अपने जीवन में धारण करो और अपने हृदय रूपी वृंदावन में, अपने हृदय रूपी गोकुल में उनका जन्म कराओ।